सो गाइज़, अब हम तीसरे पार्ट पे ये डिस्कस करेंगे कि ओन मैजिक क्या होता है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैजिक की शक्तियाँ तो हम सभी में होती है, लेकिन इस दुनिया में सबसे पावरफुल मैजिशियन है फादर ऑफ मैजिशियन मास्टर मर्लिन। मास्टर मर्लिन के मैजिक जो है वो इतने पावरफुल है कि वो हैरी पॉटर और डम्बलडोर से भी ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि वो सबसे पहले वही एक मैजिशियन थे इस दुनिया में। थे नहीं कहेंगे, हैं, क्योंकि लोग कहते हैं कि उनका मैजिक आज भी है और आज भी उनका जो वाइब्रेशन है वो इसी अर्थ पे है। इसीलिए जब हम अपना ओन मैजिक करते हैं, लाइक वाइट मैजिक हम जिसको कहेंगे, ब्लैक मैजिक नहीं कहेंगे गाइस, ब्लैक मैजिक की तरफ बिल्कुल ध्यान। जब हम मैजिक का नाम लेते हैं, जादू का नाम लेते हैं, या जादू नहीं कहेंगे, हम मिरेकल्स कहेंगे, क्योंकि जादू कहेंगे तो लोग जादू के साथ जादू टोना लगा देते हैं, जो कि बहुत ही गलत वर्ड है, बहुत ही बुरा वर्ड है। ब्लैक जादू टोना वो इंसान करते हैं जो डार्क फोर्स के साथ काम करते हैं और डार्क वर्कर होते हैं, लेकिन जो लाइट वर्कर होते हैं वो मिरेकल्स पे काम करते हैं, वो मौजिज़ों पे काम करते हैं। उन्हें मौजिज़े कहे जाते हैं, उन्हें चमत्कार कहे जाते हैं, उन्हें जो है मिरेकल्स कहे जाते हैं। लेकिन जादू जो है वो डार्क साइड पे काम करने वालों को जादू टोना कहा जाता है। तो सबसे पहले ये दोनों को सिमिलर मत करिए, दोनों को मिलाकर बात मत करिए। अगर कहीं हम कहते हैं कि कैंडल मैजिक करेंगे तो लोग कहते हैं अच्छा ये पूरे कैंडल ऐसे बिछा देंगे, फिर खोपड़ी रखेंगे, फिर ये करेंगे, फिर वो करेंगे। अरे बाबा, हर चीज़, जैसे एक नाइफ़ होती है ना, वो नाइफ़ कैसी होती है कि उस नाइफ़ से आप फल काट सकते हैं, उस नाइफ़ से आप किसी बीमार का डॉक्टर जो है ऑपरेशन करता है, और वही नाइफ़ को आप किसी का मर्डर करने के लिए, किसी का खून करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। ये आपकी थॉट है, आपकी एनर्जी है कि आप किस एनर्जी के लेवल पर हो। आप अच्छे लेवल पर हो तो आप किसी को बचा लेंगे, और वही नाइफ़ जो है वो हीलिंग के लिए काम आएगी। आप किसी की बॉडी से उसकी नेगेटिविटी निकाल सकते हैं उस नाइफ़ से। जो ऑपरेशन के लिए नाइफ़ इस्तेमाल की जाती है, ऑपरेशन के बाद लोग जो है वो अपनी हेल्थ से जो है वो बाहर आते हैं, अच्छी हेल्थ लेकर आते हैं, और वहीं पे आप किसी हेल्दी इंसान का खून कर देते हैं उसी छोटी सी नाइफ़ से। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे आपकी थॉट है, जैसे आपका माइंड है, उसके अकॉर्डिंग जो है वो आप अपनी वाइब्रेशन के मुताबिक जो है अपना काम करते हैं। उसी तरह इस दुनिया में भी लाइट है और डार्क है। तो डार्क फोर्स कभी भी लाइट की तरफ नहीं आती, और लाइट जो है वो कभी भी अगर डार्क फोर्स की तरफ जाती है तो वहाँ पर भी लाइट होती है। इसलिए डार्क फोर्स वाले जो है वो हमेशा रात में काम करते हैं, और जो लाइट वर्कर्स होते हैं वो कभी भी रात में किसी भी तरह का रिचुअल नहीं करते हैं। सो अगर अब मैं आपको क्लियर ये बताऊं कि मास्टर मरीन एक ऐसा कोर्स है, आप इस कोर्स में जो है वो 3 लेवल्स होते हैं। एक लेवल होता है बेसिक का, एक होता है नॉर्मल, और दूसरा होता है एडवांस, सेकंड और थर्ड। और उसके अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल चीज़ें होती हैं, जिसमें बहुत सारे मैजिकल जार, बहुत सारे आपके प्रोटेक्शंस, आपकी जो ख्वाहिशें हैं, आपको जो चाहिए, हर वो चीज़ जो आप किसी से करवाना चाहते हैं, हर वो चीज़ जो आपके लिए बेटर, वो चीज़ें जब आप मास्टर मर्लिन के साथ, जैसे ही आप कैंडल लगाते हैं, आपको अट्यूनमेंट मिलता है, आप मास्टर मर्लिन के साथ जुड़ जाते हैं। आपको अंदर से ही वो एनर्जी आ जाती है, या चाहे वो थॉट लेवल पर आप काम कर रहे होंगे, या फिर हार्ट से काम कर रहे होंगे, या आप किसी भी तरीके से आप काम कर रहे होंगे, आपको जो है बेस्ट और बेस्ट जो है वो जो मैजिक होता है वो आपका काम करना शुरू होता है। आपके पास पैसे की प्रॉब्लम है, आपकी शादी नहीं हो रही है, आपको हीलिंग का प्रॉब्लम है, आपकी बॉडी में प्रॉब्लम है, आपके माइंड में प्रॉब्लम है, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है, आपको जॉब नहीं मिल रही, आपके बच्चे कहना नहीं मान रहे, आपके हस्बैंड से आपकी प्रॉब्लम है, आपको आपकी फैमिली से प्रॉब्लम है, लाइफ में किसी भी तरह का बस कोई भी प्रॉब्लम होता है, अगर मास्टर मर्लिन के साथ आप कनेक्ट होते हैं और उनके रिचुअल्स को करते हैं, तो डेफिनेटली आपको ऐसे ऐसे जो है वो मैजिक जो है वो आपका काम करता है, एकदम तेज़ी से काम करता है, क्योंकि वो बहुत ही पावरफुल विज़ार्ड हैं, बहुत ही पावरफुल। आप ये कह लीजिए कि अगर आपने उनको आंख बंद करके सिर्फ बुला भी लिया ना, और कैंडल्स के साथ आपने काम करना शुरू कर दिया, और आप जिस इंटेंशन से काम कर रहे हैं, आपका वो काम हो जाएगा। लेकिन ये याद रखिए आप कि आप जो भी काम करेंगे, आप किस तरह के बंदे हो और आप क्या काम करना चाहते हो, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि फिर आप कोई कर्मा क्रिएट ना कर दो, क्योंकि अगर आप फिर कर्मा क्रिएट करेंगे तो वही कर्मा घूम के आपके पास आएगा,
आपके पास जादू की शक्तियाँ तो आ जाएगी, लेकिन अगर आप उस शक्तियों का गलत इस्तेमाल करेंगे और उस शक्तियों को गलत तरीके से इस दुनिया में लोगों के लिए मतलब अगर किसी को, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कह रही हूँ कि किसी से आपको पैसे लेने, और अगर आपने वो इंसान के साथ में आप कनेक्ट होकर आपने उनसे पैसे मांग लिए, ले लिए, उसने आपको दे दिया, आपने कुछ कैंडल्स लगाकर उनको जो है वो वाइब्रेशन भेजा, तो डेफ़िनेटली वो वाइब्रेशन जाएगा और डेफ़िनेटली वो आपको पैसा देना शुरू कर देंगे, मंथली पैसा देना शुरू करेंगे या फिर आपको इकट्ठा पैसा दे देंगे जो आप पे निकलता है। लेकिन अगर आपने ये गलत तरीके से किया, या आपने किसी को लूटने के हिसाब से किया, या फिर आपने ये सोचा कि चलो इससे ज़्यादा पैसा ले लेते हैं, इसका क्या जाने वाला है, अगर आप मजबूर हैं तो ठीक है, लेकिन अगर आप वाकई में ये चीज़ें कर रहे हैं किसी के साथ में चालाकी दिखा के, तो आपका काम हो जाएगा। ऐसा नहीं कहूँगी कि मैं आपका काम नहीं होगा, क्योंकि आप अब अपनी एनर्जी लगा रहे हैं। यहाँ पर कोई भी स्पिरिट काम नहीं कर रही, कोई भी एंजल्स काम नहीं कर रहा है, यहाँ पर खुद इंसान काम कर रहा है और पूरी शिद्दत से काम कर रहा है कि मुझे इससे पैसे ऐंठने हैं, मुझे इससे पैसे लेने हैं। अगर उस इंटेंशन से कर रहे हैं तब भी काम होगा, और अगर नॉर्मली आप कर रहे हैं कि ये मेरा पैसा लेके बैठा है लेकिन मेरा पैसा अभी तक दे नहीं रहा है, या फिर भाई मेरे को इतने पैसे की ज़रूरत है, मैं आपसे ये मेरी नीयत है कि अगर मेरे पास पैसे आ जाएंगे तो मैं लौटा दूंगा या लौटा दूंगी, ये जिस तरीके से भी आपने सामने वाले से लिया, फिर उसके पास आपके पैसे निकलते हैं लेकिन वो देने को तैयार नहीं, इस तरह की कोई भी चीज़ हो तब आप रिचुअल कर रहे हैं। मैं फॉर एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ कि एक चीज़ के बारे में बता रही, या फिर आप किसी से शादी करना चाहते हैं और वो बंदा आपसे शादी के लिए राज़ी नहीं है, लेकिन आप चाहते हैं कि आप उससे शादी कर लें, तो आप समझ लीजिए आप अपना कर्मा क्रिएट कर रहे हैं। लेकिन वो बंदा भी आपसे शादी करना चाहता है, आप भी उससे शादी करना चाहते हैं, बट बाहर जो है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, तो वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं निकल रहा, तब आप मैजिक करते हैं, आपकी शादी जो है वो चुटकियों में हो जाती है। क्योंकि मास्टर मलिन का जो पावरफुल सिंबल है, जब आप मास्टरी पे जाते हैं और जब आप मास्टर मलिन के साथ कनेक्ट होते हैं, आप सेकंड लेवल करते हैं, थर्ड लेवल करते हैं, तो आपके अंदर वो अंदर की जो चीज़ें हैं ना वो अपने आप जागृत होती हैं। क्योंकि मास्टर माइंड, बॉडी और सोल तीनों पे काम करते हैं। सिर्फ मास्टर मलिन ही ऐसे हैं जो ये ट्रिनिटी जो है वो उनके मास्टर हैं। और जब आप ये बेसिक फर्स्ट लेवल और सेकंड लेवल ये तीनों ट्रिनिटी कर लेते हैं, तब आपकी बॉडी के अंदर के चक्रास खुल जाते हैं और आप जो भी मैजिक करते हैं वो मैजिक 101% आपके लिए काम करता है। ध्यान रखिए कि मैजिक काम ज़रूर करता है, लेकिन आप किसके लिए मैजिक कर रहे हैं इस चीज़ का आपको बराबर ध्यान रखना होगा। तो ये था मास्टर मलिन की मैजिक्स के बारे में। अगर आप इसे सीखना चाहते हैं तो मुझसे ज़रूर कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ पे व्हाट्सएप पे ये जो है ऑनलाइन कोर्स होता है, आप इसे कर सकते हैं और मास्टर मलिन के साथ कनेक्ट होकर अपनी लाइफ के लिए अंदर जो है वो बहुत बहुत बड़े मैजिक्स कर सकते हैं। तो आई थिंक मेरे ख्याल से मैंने सारी बातें मास्टर मलिन की आपको बता दी। हर वो जादू, हर वो चीज़ जो आपको लाइफ में चाहिए, वो मैजिक मास्टर मलिन कर सकते हैं। इस कोर्स में बहुत सारी मोडालिटीज़, आप बहुत सारी चीज़ें आपको सिखाई जाएगी। मास्टर मलिन के जो रिचुअल्स हैं वो बहुत ही प्यारे हैं, सारे रिचुअल्स आपको सिखाए जाएंगे और सारी चैंटिंग्स आपको सिखाई जाएगी। कैसे मास्टर मलिन के साथ कनेक्ट होना है, कैसे मास्टर मलिन आपके साथ काम करते हैं, हाउ टू वर्क, उनके साथ कैसे काम करना है और कैसे वो आपकी मदद करते हैं। बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही लविंग एनर्जी है उनकी, बहुत ज़्यादा वो आपको अपने से कनेक्ट कर लेते हैं। बहुत फादर वाली एनर्जी है उनकी, वो एक पिता की तरह आपको जो है वो कनेक्ट करते हैं। सो गाइज़, अगर आप चाहते हैं कि आप एक बहुत अच्छे मैजिशियन बने, एक प्योर मैजिशियन बने, एक अपनी लाइफ की हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो आप ज़रूर मास्टर मलिन के मैजिक्स के साथ जुड़िए। क्योंकि मास्टर मलिन के मैजिक्स के साथ वही जुड़ता है जिसे मास्टर मलिन अपने साथ जोड़ना चाहते हैं। तो गाइज़, आज के लिए इतना ही, और आगे के लिए वीडियो के लिए मैं कोई नया वीडियो आपके सामने लेकर आऊँगी। तब तक के लिए खुश रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको मेरे नोटिफिकेशन मिलते रहें। तब तक के लिए खुश रहिए, बाय बाय।